तो 7, 29 29 है और नहीं है। अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन करता हूँ तो देखिए, सबसे पहले आप 3 का रूल लगाइए। 3 के लिए देखिए, ऑड नंबर है तो इवन से तो 2 से तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, डिवाइड ही नहीं होना, कट नहीं होना। तो चेक करेंगे हम 3 से, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिजिटल सम करना पड़ेगा। तो 7 + 4 11, 11 + 2 आपका हो जाएगा 13, 13 और 9, ये 13 और 9 ये हो जाता है 22। अब 22 का कोई लॉजिक नहीं है, 22 आपका 3 से नहीं कट होता है, तो यानी 3 से भी गया। 7 से अगर चेक करेंगे तो आप 7 से इसे कट करके देख लीजिए फटाफट, डिवाइड करके देखिए। 7 से अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 × 7, ठीक है, ये हो जाएगा 4 2, और 7 6 जा 42, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 9, यानी कि 9 जो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि डिवाइड तो ये वैसे भी नहीं हो रहा, तो ये हो गया 1 टाइम, मतलब ये 7 से 7 कट हो गया ऑलमोस्ट। मतलब ये है कि आपका जो भी है, ये शायद डिवाइड में कुछ गड़बड़ हुई है। फिलहाल आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये 7 से कट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम किससे चेक करेंगे, तो 7 के बाद 11 से चेक करें। 11 से चेक करने का क्या है, 11 से भी आप डिवाइड करके ही देख लीजिए। 2 9 7 6 जा 66, और ये हो जाएगा आपका 14, 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ जाएगा 2। अब 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम ही जा पाएंगे, 77 तक, ठीक है। तो 12 - 7 यानी कि हो जाएगा आपका 5, और यहाँ से फिर हम नेक्स्ट नंबर जो नोट डाउन करेंगे वो 9 हो जाएगा। तो 5 टाइम ही जा सकते हैं, 50 55, ये आ गया 4, मतलब रिमाइंडर आ गया, तो एग्जैक्टली तो डिवाइड नहीं जा रहा, यानी 11 से भी नहीं जा रहा। फिर 13 से अगर चेक करेंगे तो 7 4 29, ठीक है, 13 13 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम तक जाएगा ये, देखिए 4 टाइम तो 52 हो जाता है, 5 टाइम कितना हो जाएगा 65, 7 टाइम कितना हो जाता है, 5 टाइम तो हो गया, हाँ 6 टाइम देख लेते हैं, 6 टाइम 78, तो 78 तो नहीं करना क्योंकि 74 ये थोड़ा सा, फिर 78 ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब 6 टाइम नहीं है, 5 टाइम ही जाएगा। 5 टाइम देखेंगे तो ये जाएगा 65, और 65 + 5 70, और +4, यानी कि आपका जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो 9 का आ रहा है। और यहाँ आप 2 नोट डाउन करेंगे तो 13 का जो है आप कितने टाइम डिवाइड करेंगे इसे, लगभग क्लोज जाने के लिए आप 7 टाइम पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 91, 1 आ गया आपका यहाँ से रिमाइंडर, और ये हो गया 19, मतलब ये फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब नेक्स्ट जो है आपको डिवाइड करना है, नेक्स्ट जो है डिवाइड करके देख लेना। देखिए 13 से भी कर चुके हैं, ठीक है, 11 से भी करके देख चुके हैं, 7 से भी करके देख चुके हैं, तो अब कौन सा आने वाला है आपका नंबर 17, 17 से चेक कर लेते हैं जरा, 17, ठीक है, 24, 17 से अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 5 टाइम देखता हूँ तो ये जाएगा 85, तो मतलब 5 टाइम तो जाने से रहा, कितना जाएगा 4 टाइम, तो 17 4 जा 68, और देखिए 68 में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 70, और फिर 4 ऊपर है, यानी कि आपके पास में जो 70 से कितना, देखिए 70 को अगर आप एक बेस मान के चलेंगे तो 70 से कम कितना होता है 2, और 70 से ज़्यादा कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो डिफरेंस जो भी है वो कितने का है 6 का, यानी कि 6, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये 12, यानी कि नेक्स्ट नंबर 2 नोट डाउन जब हम करेंगे तो 17 से आप जाएंगे तो 4 टाइम जाएंगे, तो 17 4 जा, ये हो गया, और नेक्स्ट किससे जा सकता है डिवाइड, ये 64, तो 4 से तो नहीं आएगा, ये 3 टाइम जाना चाहिए फिर तो 17 3 जा 51, और यहाँ आ जाएगा 1, ये 11 आ गया रिमाइंडर। नेक्स्ट नंबर अगर हम 9 नोट डाउन करते हैं तो 17 से जो है ये आपका जाता है 9 टाइम। अगर 17 का टेबल आपको याद होगा, जैसा कि मैंने टेबल वगैरह सब आपको जो है स्टार्टिंग की क्लास में ही मैंने बता दिया था कि ये सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। तो अगर 17 का टेबल पता होगा तो 17 7 जा ही आपका ये 199 होता है, यानी 17 से तो एग्जैक्टली कट हो रहा है। तो जब हम 17 से कट करके हमने देखा तो बेनिफिट ये मिल गया कि हमको नीचे की वैल्यू भी मिल गई, कोई टाइम तो वेस्ट हुआ नहीं, ठीक है। तो 17 से जब डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपके पास 437, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो है आप चेक करना चाहेंगे तो फिर नेक्स्ट ये किससे कट हो रहा होगा, तो नेक्स्ट आपको चेक करने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या ये 17 से फिर से कट हो रहा है, तो देख लेते हैं जरा।
17 से अगर मैं करता हूँ तो 17 से 2 टाइम अगर करता हूँ, देखिए 17 से करना है मुझे 37 को, तो 17 से 2 टाइम करूंगा तो 34 हो जाएगा, और 34 में 6 ऐड करेंगे तो 40 और 3 यानी कि ये हो जाएगा 9। तो 17 से अब ये 97 नहीं कट हो रहा है, यानी कि 17 से नहीं। अब नेक्स्ट नंबर से ट्राई करेंगे, नीचे वाले से तो कट होना नहीं है। देखिए प्राइम नंबर में अगर कोई नंबर 5 से कट हुआ है तो नीचे वाले से वो जो बचा हुआ जो भी रिमाइंडर आएगा वो, मतलब जो भी कोसेंट होता है वो उससे नीचे से नहीं कटेगा। मतलब ये है कि 17 जो है, ठीक है, 17 से आपने जब कट किया तो कोसेंट आया आपका ये। तो ये जो है अब 17 से किसी भी स्मॉलर प्राइम नंबर से ये नहीं कटेगा, नेक्स्ट नंबर से ही कटेगा, ठीक है। तो यानी अगर मैं नेक्स्ट नंबर यहाँ देखता हूँ तो ये नेक्स्ट नंबर 19 है, और 19 से चेक करके अगर हम देखें, ठीक है, तो 19 से एक सेकंड जरा मैं इसको नेक्स्ट, एक सेकंड बस, ठीक है। मतलब ये है आपका 437। अब मैं इसे 19 से अगर चेक करता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं अच्छे, उनमें टाइम लगता है, स्पीड एकदम से नहीं आती। तो 19 से अगर आप करेंगे तो 2 टाइम आप करते हैं तो ये आ जाता है आपका 38, ठीक है। तो 38 2 टाइम 2 35, ठीक है। तो 7 ये हो गया। तो 19 से अब आपका कितना टाइम जाएगा, तो 3 टाइम 57। तो ये आपका आने वाला है, जब आप 19 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23। और 23 अब किससे कट होगा, तो 23 से ही कट होगा, क्योंकि ये खुद में अपने आप में एक प्राइम नंबर है। यानी अगर मैं लिखना चाहूँगा 7429 का 17 19 इंटू 23, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। बस ये नंबर थोड़े से बड़े थे इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो ये आपको दिया है 96 और 104, लिखा है फाइंड द HCF ऑफ, यानी कि ये कोई नंबर है यानी ये N1 है, ये कोई नंबर है यानी ये N2 है, ठीक है। और कह रहे हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है इसका, देयर, एक सेकंड, हेंस देयर, लिखा है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM, मतलब HCF और LCM दोनों ही आपको फाइंड करना है। तो कहने का मतलब ये हम लोगों से चाह रहे हैं, देखा बोला है कि हेंस, मतलब पहले आप HCF निकालो, फिर HCF की हेल्प से आप जो है LCM निकाल लो, ठीक है। तो ये चीज कैसे होगी, हम एक रूल जानते हैं कि अगर आपका LCM L है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए HCF H है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा दोनों ही नंबर के जो है प्रोडक्ट के बराबर आपका जाता है, इतना सा हमको पता है। तो इसी चीज का हमें नेक्स्ट यूज करना है, लेकिन उससे पहले जो HCF निकालने का हमारा तरीका है वो यही रहेगा। तो HCF निकालने के तरीके से कैसे देखो, तो पहले मैं 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो कैसे करेंगे भाई, देख लेते हैं। 96 अगर मैं करता हूँ तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, 6 देख के लग गया। तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 से अगर मैं कट कर रहा हूँ तो ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 से अगर मैं कट करूंगा तो ये हो जाएगा 12, और 2 ये हो जाएगा 16, 2 3 जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अगर मैं देखूं तो 2 2 2 2 2 कितने बार आ चुका है 2 यहाँ पर आपका, तो ये आ गया है आपका 5 टाइम। यानी अगर मैं लिखूं इसके फैक्टराइजेशन तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम हो गया, और 2 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं 404 पे करता हूँ तो ये हो जाएंगे 404, 2 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली सी बात है, देखने में लग रहा है इवन नंबर है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर करते हैं 2 बन जा 2 0, 2 बन जा 2, अब 101 आया है, ठीक है। अब इस 101 को आप जो है इससे डिवाइड कर पाएंगे, 101 को देख के क्या लग रहा है, ये 7 से कट हो रहा होगा क्या, देखते हैं जरा। ये देखिए 5 से होगा नहीं, 05 नहीं है, डी से नहीं होगा क्योंकि डिजिटल सम नहीं है। नेक्स्ट 7 पे जाना पड़ेगा, 7 से अगर चेक करते हैं 7 बन जा 7, 3 आ गया। अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो जब 7 बन जा 7 करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, ये इसको 31 बना देगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट किससे ट्राई करेंगे, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 11 से देख लेते हैं, 11 से भी शायद ये नहीं होगा, हाँ 11 बन जा, ठीक है।
11 से भी नहीं हो रहा, नेक्स्ट किससे होगा, 11 के बाद 13, 13 आप मैक्सिमम अगर देखेंगे तो 7 टाइम होता है 91, मतलब 13 के टेबल में कहीं भी 101 नहीं आता है। तो फिर उसके बाद में देखेंगे हम 17 का, 17 से मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है क्वेश्चन, HCF ऑफ, ठीक है तो सही है। तो 404 यानी 2 से कट कर दिया तो ये हो जाएगा 202, 1 से कट किया तो 101। अब ये 101 आई थिंक ये खुद में एक प्राइम नंबर है, शायद इसीलिए इसका जो है फैक्टराइजेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए ना तो ये आपका जो देखो जो मेरे प्राइम नंबर होते हैं वो है 2 3, और ये हो गया फिर आपका 5, फिर 7, फिर हो जाएगा आपका 11 13, फिर 17, फिर 19, और ये हो जाएगा 23। तो जहाँ तक मुझे याद है 23 तक जितने भी टेबल हैं, ठीक है, इनमें कहीं भी आपका 101 नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 101 है वो खुद में एक प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसलिए इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो कुछ 2, एक सेकेंड, 2 × 2 × 101, ठीक है। अब हम जब ये देखेंगे, देखिए डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे तो थोड़ा सा आसानी ये रहेगी, यहाँ आप देखिए क्या इसका और इसका पेयर मिल रहा है, मतलब 2 यहाँ है तो यहाँ है। HCF एक्चुअल में होता क्या है, यानी कॉमन क्या है, ठीक है। तो अगर 2 यहाँ है तो यहाँ भी है, ठीक है, मिल गया 2। नेक्स्ट देखिए अगर यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो यानी एक नेक्स्ट पेयर मिल गया, पेयर बनाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है। इसका मतलब जो आपका HCF है वो आपका HCF होने वाला है 4। अब ये तो हो गया आपका HCF। अब इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं वी नो दैट थिकनेस कम कर देता हूँ पेन से, कि HCF इंटू LCM इक्वल टू आपका नंबर 1 इंटू नंबर 2। HCF आपका हो जाएगा 4, LCM आपका पता नहीं है तो LCM को मैं इसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। एंड नंबर 1 आपका है 96 इंटू नंबर 2 जो है आपका वो 404 है। अब देखिए मुझे निकालना है LCM, तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है वो इस तरफ डिवाइड में जाएगी, यानी कि 96 इंटू 404 अपॉन में ये जाएगा आपका 4। अब जब मैं 4 से इसे कट करूँगा तो 4 1 टाइम, ठीक है, 0 और 4 से 1 टाइम, यानी जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 96 इंटू 101, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने का ये थोड़ा सा इसमें आसान रहेगा, ठीक है। 96 का 1 टाइम करेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 का कैरी आ गया, 9 जीरो में अगर करेंगे तो फिर ठीक है, जीरो जब हुआ करे तो आप 2 डिजिट को पूरा, अगर 2 डिजिट में आपका मल्टीप्लाई आ रहा है तो आप पूरे ही 2 डिजिट को लिख सकते हैं। तो 96 का 1 टाइम सीधे 96, और फिर आपको नेक्स्ट जीरो को छोड़कर इसमें मल्टीप्लाई करना, तो 96 का हो जाएगा 96। इसका जो है आपका जो नंबर यानी जो LCM आने वाला है वो क्या आएगा, 96 96, ठीक है, यानी 9696।